नमस्कार। आज का हमारा विषय है उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम को समझने से पहले हम प्राणायाम को देख लेंगे। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। कहते हैं प्राण प्लस यम। प्राण क्या होता है? प्राण होता है एनर्जी जिससे हमारी सांसें चलती हैं। ब्रेथ है वो व्हीकल है प्राण का, उसी से हमारा बॉडी चलता है। एनर्जी होती है तभी हम दिन भर काम कर पाते हैं, एनर्जी नहीं होती है लेथार्जी वाली फीलिंग रहती है हमको। तो जो हमारी एनर्जी होती है उसका हम विस्तार करते हैं प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को फोकस करके और फिर उनको कंट्रोल करते हैं और फिर उसकी कार्य क्षमता बढ़ाते हैं। उज्जयी प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, उड प्लस जयी। तो उड का क्या मतलब होता है? उड का मतलब होता है ऊपर उठना या उड़ना, और जयी का मतलब होता है जीत लेना। सांसें भरते हैं, सांसें इस तरीके से भरते हैं कि सारे चेस्ट में भरे, तो उससे हमारा चेस्ट ऊपर उठता है और फूल जाता है। ऊपर उठना उड और फूल जाना, एक विजेता की फीलिंग आती है, जीतने की फीलिंग आती है। और प्लस ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसको करने से आप अपनी सांसों को जीत सकते हैं, अपनी सांसों पे कंट्रोल पा सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम को इंग्लिश में ओशन ब्रीदिंग भी कहते हैं। प्राणायाम करते हैं तो करते वक्त जो साउंड निकलता है वो साउंड बिल्कुल ओशन के वेव्स की तरह होता है, समुद्र के लहरों के जैसा साउंड आता है, तो इसलिए इसको ओशन ब्रीदिंग भी कहते हैं। उज्जयी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, इसको आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, वॉक करते हुए कर सकते हैं। अगर आप कहीं हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप उज्जयी प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। उज्जयी प्राणायाम हमारे आसनों को फाउंडेशन देता है। जब हम आसनों के साथ उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो हमारे आसन करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। आसन को होल्ड करने का, आसन को लंबे तक करने का हमारा कैपेसिटी बढ़ जाता है। किसी भी प्राणायाम के दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, वो है उसका दीर्घ होना और सूक्ष्म होना। तो सांसों को दीर्घ क्यों करना है? अगर मान लीजिए आप किसी मार्केट में गए हैं और आपको बहुत गंदी बदबू आ रही है, तो अगर आप रेगुलर प्राणायाम के प्रैक्टिशनर होंगे तो अपनी सांस को होल्ड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हैं। आप अपनी सांसों को 30 सेकेंड 40 सेकेंड, अगर मान लीजिए 1 मिनट तक भी होल्ड करना है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मसल्स आपका साथ देंगी। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको 10 और 20 सेकेंड में ही CO2 इतना ज़्यादा फॉर्म हो जाएगा और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी लाइफ की डेट में ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे यौगिक टेक्स्ट में लिखा है कि हमको गिनती की सांसें मिली हैं, जितना धीमे हम ब्रीदिंग करेंगे उतना लंबा हम जिएंगे। तो ये निष्कर्ष उन्होंने जानवरों को देखकर निकाला। उन्होंने देखा कि कुत्ता है वो जल्दी जल्दी हाँफता है, वो 12 साल तक जीता है। वहीं पर कछुआ वो 1 मिनट में 1 या 2 ब्रेथ लेता है और वो 100, 200, 300 साल तक जीता है। तो उन्होंने इससे ये अनुमान लगाया कि हम जितना धीमी सांसें लेंगे उतना ही हम लंबा जिएंगे। लेकिन इसको अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो हमें पता लगेगा जितना धीमी हम ब्रेथ लेंगे उतना हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को कम काम करना पड़ेगा। जितना कम काम करना पड़ेगा उतना उसकी कार्य क्षमता जो है वो बढ़ेगी। अगर हम धीरा और गहरी सांस लेंगे तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके बाद जो एक के बाद एक दूसरे सिस्टम्स है उनको भी कम काम करना पड़ेगा, जिससे वो लंबा चल सकते हैं। अब ये सूक्ष्म का क्या मतलब है? सूक्ष्म का मतलब ये है कि अगर हम सांस ले रहे हो, जैसे हमने अपनी उंगली लगा के अपनी सांस को चेक करा, तो हमारी उंगली पे वो सांस फील नहीं आनी चाहिए। ऐसी सांसें होनी चाहिए, इतनी सटल होनी चाहिए, मतलब हमको इतना सूक्ष्म अपनी ब्रेथ को लेना चाहिए। यूजुअली डेली डे टू डे लाइफ में हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी चाहिए। सांस ऐसी हो कि हम ले रहे हो तो बगल वाले को ना सुनाई पड़े, इवन हमें भी अपनी सांसों की आवाज़ ना आए, इतनी सटल होनी चाहिए। तो जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस रेगुलर करने लगते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी सांसों को सटल भी कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं उज्जयी प्राणायाम करना कैसे है। उज्जयी प्राणायाम एक डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस है। भी प्राणायाम करते वक्त हम फोर्सफुली नहीं करते हैं, हर कहीं भी प्रेशर देना होता है, जेंटल प्रेशर देते हैं। वो दिखता है फोर्स, लेकिन इंटरनली हम बहुत ही उसको कंट्रोल्ड मैनर में करते हैं। तो हम एकदम बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे।
जब आप शुरू करेंगे उज्जयी प्राणायाम तो सबसे पहले आराम से बैठ जाएंगे, किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे। ये एक ऐसा प्राणायाम है, आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं, आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, बस आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। किसी भी प्राणायाम को करते वक्त अपनी पीठ को सीधा रखना ज़रूरी है। उज्जयी प्राणायाम में जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ब्रेथ हम लेते नाक से ही हैं, लेकिन हमारे ग्लॉटिस पे वाइब्रेट करती हुई नीचे जाती है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट दोनों ही यहाँ पर वाइब्रेट करती हुई ब्रेथ अंदर जाती है और बाहर आती है। तो हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, स्ट्रॉ से जूस पीते हैं या स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, तो स्ट्रॉ डाल के ऐसे करके खींचते हैं। तो जस्ट इमेजिन करिए ये आपके नॉस्ट्रल्स जो हैं, ये आपके नॉस्ट्रल्स स्ट्रॉ हैं और आप उससे जैसे कि हम पानी खींचते हैं वैसे हम एयर अंदर खींच रहे हैं। और खींच कहाँ से रहे हैं? हम यहाँ से खींच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मुंह है और ये स्ट्रॉ है, तो देखिए कैसे खींचते हैं। खींच लिया, ये हो गया ब्रीद इन। एंड देन जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो इमेजिन करिए जैसे आप किसी शीशे पर फॉग बना रहे हैं मुंह से। कैसे बनाते हैं? इसी चीज़ को आपको मुंह बंद करके करना है। जैसे आप पानी से स्ट्रॉ से पानी खींच रहे हैं और शीशे पे फॉग बना रहे हैं। ब्रीद इन स्ट्रॉ से पानी खींचना, ब्रीद आउट शीशे पे फॉग बनाना। जोड़ करके जितना हो सके कोशिश करेंगे कि फेशियल मसल्स लूज रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमने ब्रीदिंग 2 सेकेंड में किया है तो ब्रीद आउट 4 सेकेंड में करेंगे। अगर हमने ब्रीद इन 4 सेकेंड में किया है तो ब्रीद आउट 8 सेकेंड में करेंगे। हमेशा डबल द अमाउंट ब्रीद आउट होता है। जब जितने सेकेंड हम ब्रीद इन करेंगे उससे डबल अमाउंट में ब्रीद आउट करेंगे। अगर हम 2 सेकेंड में ब्रीद इन करेंगे तो हम 4 सेकेंड में ब्रीद आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आराम से बैठेंगे। अब हम प्राणायाम शुरू करते हैं। आंखों को बंद कर लेंगे, फेशियल मसल्स को लूज छोड़ देंगे, कंधे आराम से, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। अब आंखों को बंद करके पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेंगे। सांसें नाक से ही लेंगे और इमेजिन करेंगे जैसे आप नाक को स्ट्रॉ समझ के अपने गले से एयर को अंदर खींच रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले आप हमें देख लीजिए हम कैसे कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप ट्राई करिएगा। जब हम ब्रीद इन करेंगे, ब्रेथ पूरी एब्डोमेन से लेने के बाद हम पूरे उसको चेस्ट में फील करेंगे। पूरा चेस्ट हमारा ऊपर तक भर जाएगा, मतलब यहाँ पे भी हमको ब्रेथ भरनी है पूरे। फिर ब्रीद आउट करेंगे। फिर से स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल ही स्टार्टिंग लेवल का है एकदम। जब आपने कभी ना किया हो तो आप इसको धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में आप करेंगे तो आपके गले में खराश होगी, आपको अजीब अजीब सा फीलिंग आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। करते हैं फिर से। कभी भी कस के प्रेशर नहीं देंगे, एकदम जेंटल करेंगे, कहीं पे भी जोर नहीं लगाना है। जेंटल एंड फर्म, धीरे, मतलब आपको ये नहीं कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आराम से धीरे से खींचते हुए करना है, कहीं पे भी एकदम से झटके से या तेज़ी से नहीं, जेंटल तरीके से आपको करना है। हल्के से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंड देन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को स्लाइड सा करेंगे, जोर नहीं लगाएंगे, जेंटल करेंगे।
अपनी सांसों के साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके, जितनी आपकी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करिए। फिर से करते हैं। जैसे समझिए हम पानी खींच रहे हैं स्ट्रॉ से, मतलब एयर ले रहे हैं इनसाइड। फिर से करेंगे। पहले कुछ टाइम तक इस बिगनर लेवल को करिए। चलिए करते हैं। उज्जयी प्राणायाम हमारे मेडिटेशन करने की पावर को भी इंक्रीज़ करता है। तो जब आप मेडिटेशन करें उसके पहले अगर 5 मिनट तक आप उज्जयी प्राणायाम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मेडिटेशन का इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा आएगा। तो उज्जयी प्राणायाम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमारी माइंड, बॉडी और ब्रेथ में बैलेंस लाता है। ये हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके उसकी कार्य क्षमता बढ़ाता है। उज्जयी प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करता है। उज्जयी प्राणायाम करने से आप, क्योंकि ये हमारे वोकल कॉर्ड पे असर डालता है, तो हमारी वोकल कॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग होती है। उज्जयी प्राणायाम हमारे स्मूथ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है, इंटरनल ऑर्गन को स्ट्रेंथन करता है। किसी भी चीज़ को करने के लिए उसकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। तो इसलिए पहले हम अपनी फाउंडेशन मजबूत करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले इसको 5-5 मिनट तक सुबह और शाम करके देखिए क्या डिफरेंस आता है आपको। खुद में डिफरेंस को फील कीजिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको कुछ जानना है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, हम आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देंगे। थैंक यू।